हेलो स्टूडेंट, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आपका स्वागत है और उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। और हमारे इस यूट्यूब जॉब रिलेटेड चैनल से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही होंगी। तो इस यूट्यूब जॉब चैनल में मैं आपके लिए सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं बल्कि जनरल डिसिप्लिन की भी जो वैकेंसी है उसकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ, क्योंकि आप एक पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं और फिर बाद में स्पेशलाइजेशन आपका एग्रीकल्चर में है। तो आइए बात करते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण जो है, जो अभी न्यू पेंशन स्कीम जो अभी चल रही है उसके नीति निर्धारण और उसके एग्जीक्यूशन का पार्ट इनके पास है। और PFRDA के द्वारा असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकाली गई हैं और काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। मैं सिर्फ उसी वैकेंसी की बात करूंगा जहाँ पे हमारे MSc एग्रीकल्चर जो उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप जो जनरल किसी भी डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन टफ है, 2 लेवल के रिटर्न एग्जामिनेशन है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें, जैसे मैंने बताया PFRDA की वेबसाइट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा बाद में, जहाँ से नोटिफिकेशन मैंने लिया है। और जो एप्लीकेशन है वो 2 जुलाई यानी कल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी और 6 अगस्त तक एप्लीकेशन और फीस पेमेंट का जो विंडो है वो एक्टिव रहेगा। उसके बाद फेज़ 1 और फेज़ 2 का जो कॉल लेटर है वो PFRDA की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा और उसकी सूचना आपको ईमेल से SMS से भी मिलेगी। फेज़ 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट भी है इसमें 6 सितंबर और फेज़ 2 के ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट है 6 अक्टूबर। फेज़ 3 जो है इंटरव्यू है, जो कि फेज़ 2 के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी तो उसके बाद वो आपको ईमेल SMS से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, जो कि फाइनल स्टेज है। तो इस प्रकार से आप देख ही रहे हैं कि ये 3 फेज़ आपका जो है स्क्रीनिंग है। पहला आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग, फिर सेकेंड लाइन फिर से ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद इंटरव्यू। तो आपको जो यदि क्वालिफिकेशन मैच हो जाए और पोस्ट के हिसाब से तो आपको इसके लिए काफ़ी तैयारी करना होगी। तो मैं बात करता हूँ पोस्ट की, सिर्फ मैं जनरल की बात करूँगा और कुछ इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स की पोस्ट है। तो जो जनरल असिस्टेंट मैनेजर जनरल की पोस्ट है वो टोटल 28 पोस्ट हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में भी पोस्ट हैं। और इसमें जो है देखिए उसमें लिखा है मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में MSc हैं तो अप्लाई कर दिए, लेकिन स्पेशली यदि आप ग्रेजुएट लॉ में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, तो फिर आपको MSc की ज़रूरत नहीं है। तो विदाउट एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो उन्होंने आर में मेंशन की है, प्लेन MSc जो भी हैं, आप किसी भी डिसिप्लिन से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ये इनका नोटिफिकेशन के हिसाब से क्लियर कट है। तो MSc एग्रीकल्चर आप किसी भी डिपार्टमेंट से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट जो उन्होंने लिखी रिसर्च इकोनॉमिक्स और रिसर्च स्टैटिस्टिक्स। तो उन्होंने मास्टर डिग्री मांगी है स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स में। तो अब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स यहाँ थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टैटिस्टिक्स तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि जनरल में जाएँ तो वो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। और यदि हम बात करते हैं एज की, तो देखिए इसमें जो है 30 साल मिनिमम, 30 साल मैक्सिमम एज रखी हुई है जो है आपकी, वो 31 जुलाई 2025 को आपकी 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा होने पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये जो है एज आपका फिर से यहाँ पे रिपीटिशन है, जो कि 30 साल एज इट इज़ ही है। मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि आपको फेज़ 1 में ऑनलाइन स्क्रीनिंग में 2 पेपर देना है, 100 मार्क दोनों के होंगे। उसके क्लियर होने के बाद फेज़ 2 में आना है, फिर से 2 पेपर देना है और फेज़ 3 में आपका इंटरव्यू होगा। फेज़ 2 और फेज़ 3 जो इंटरव्यू है उसके बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। तो देखिए जो फेज़ 1 है, यदि जनरल डिसिप्लिन से आप अपियर होते हैं तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इसके 25-25 क्वेश्चन होंगे। और जो ये 100 क्वेश्चन हैं आपके, 80 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 1 घंटे का पेपर है। और दूसरा पेपर जो जनरल स्ट्रीम का होगा उसमें आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो हैं, और दूसरे पेपर में आप कोई देख लीजिए, क्योंकि जनरल है उसमें एग्रीकल्चर कहीं नहीं है, लेकिन अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ये सब जो है आपका उसमें इंक्लूड है। तो उन्होंने MSc किसी भी डिसिप्लिन में लिखा तो है, लेकिन सिलेबस में उसको मेंशन नहीं किया है, तो आपको यहाँ थोड़ा सा अलग एफर्ट करना होगा।
फिर हम बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज़ 2 की। फिर से वही है, ऑल स्ट्रीम फेज़ 1 जो क्लियर होंगे वो फेज़ 2 में बैठ पाएंगे, जिसमें पहला पेपर इंग्लिश का होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का 100 नंबर का होगा, 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का पेपर होगा, वेटेज 1/3 रहेगा। फिर जनरल स्ट्रीम का जो फिर से आपको एक पेपर है 100 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 मिनट में करना है। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं। तो फेज़ 1 में भी 2 पेपर, फेज़ 2 में भी 2 पेपर। उसके बाद फेज़ तीसरा जो है इंटरव्यू का, और जो फेज़ 2 में आपको मार्क्स मिलेंगे वो 85% वेटेज मिलेगा और इंटरव्यू में 15% वेटेज मिलेगा। दोनों को जोड़ के आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। प्रोविज़न जो है इसमें 1 साल का है, और जो प्रोविज़न इसमें है PFRDA का, जो उसमें आपको बॉन्ड भी भरना पड़ेगा, ये आपको 1 साल करना ही पड़ेगा। पे स्केल की बात करें 44,500 से 2,500 तो 54,000, ये मतलब आपका जो है 7th पे कमीशन के हिसाब से जो है 44,500 से चालू होगा। और अभी शुरुआती जो आपके यदि किसी मेट्रो में आप पोस्टिंग होगी तो DA, लोकल अलाउंस, फैमिली अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, हाउसिंग अलाउंस सब मिला के आपको 1,57,000 ग्रॉस सैलरी बन सकती है। एप्लीकेशन की फ़ीस की बात करें, अनरिजर्व, जनरल कैटेगरी और EWS के लिए 1,000 रुपये है, बाकी कैटेगरीज के लिए फिर फ्री है। और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग इसमें भी जो है प्रावधान किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। यदि कोई कैंडिडेट SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, OBC और EWS हैं तो उनको जो है इसमें PDF में एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो भरना है, और recruitment.hr@pfrda.org.in को मेल करना होगा, जिसमें वो अपने साथ में इनकम प्रूफ और कास्ट प्रूफ लगा के भेजेंगे। तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ये बहुत ध्यान से सुन लीजिए आप, इसके लिए आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड की जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपको pfrda.org.in पे जाना है। 2 तारीख से आपको जो एप्लीकेशन अप्लाई करने का विंडो एक्टिव मिलेगा। और जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं, स्कैन करने के लिए क्या गाइडलाइंस है, थंब एक्सप्रेशन के लिए क्या गाइडलाइन है, सिग्नेचर अपलोड करना, वो सब डिटेल इसकी वेबसाइट में दिया हुआ है, आप एक बार उसको पढ़ लीजिए। मैं तो यहाँ सिर्फ आपके साथ हाईलाइट शेयर कर रहा हूँ कि MSc किसी भी डिसिप्लिन से उन्होंने लिखा हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये वेबसाइट है जहाँ से सोर्स आप देख के फिर से डिटेल करिए, pfrda.org.in पे जाइए, और रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज, रिक्रूटमेंट ऑफिसर ग्रेड A, असिस्टेंट मैनेजर, इसको क्लिक करेंगे, आपको फिर से जो है पूरा डिटेल वेबसाइट खुलेगी, उसको आप पढ़ लीजिए, जो हाईलाइट्स मैंने शेयर किए उसको वहाँ से कंफर्म करिए, फिर अप्लाई करिए। जय हिंद, जय भारत।